प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंडस रूल। ये दो ऐसे क्वेश्चन है कि जो भी पेपर आप देख लेंगे ये क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड व्हाट इज़ हंडस रूल। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं जब आपके पास ये दो रूल्स हैं। दीज रूल्स गाइड यू हाउ टू गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम और एन एलिमेंट। जैसे आपने पढ़ा है इसलिए पहले आपने अहबाज प्रिंसिपल दैट आल्सो गाइड्स इन फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो एनर्जी के हवाले से जैसे आपने अहबाज प्रिंसिपल में पढ़ा है कि वो अहबाज स्केच भी आपने देखा है कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज़। या आप N+L रूल के ज़रिए से भी निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, बाद में किस में जाएगा। तो यहाँ दो और रूल्स जो हमें गाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के हवाले से कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे है, क्यों इस जगह पे है, क्यों दूसरी जगह नहीं है। तो इनके हवाले से एक रूल ये है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत ही गाइडिंग प्रिंसिपल है। पर ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि कहीं भी दो इलेक्ट्रॉन किसी एटम में, किसी एलिमेंट में कहीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बहुत बताया आपको कि एक एग्जांपल दी थी मैंने एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए स्कूल में, कि उसके लिए आपको 4 चीज़ें मालूम होना चाहिए। एक स्कूल, ये किस स्कूल में पढ़ता है, दूसरे किस क्लास में, तीसरे सेक्शन में, चौथे रोल नंबर में। इसी तरह हर दो बच्चे कहीं के भी, किसी डिस्ट्रिक्ट के भी, उनके चारों के चारों चीज़ें सेम नहीं हो सकते हैं। तो इट इज़ लीस्ट प्रोबेबल कि उनका चारों के चारों सेम होंगे। अगर स्कूल सेम होगा तो क्लास मान लीजिए सेम है, मान लीजिए सेक्शन भी सेम है लेकिन रोल नंबर अलग अलग है। इसी तरह अगर क्लास सेम है तो सेक्शन अलग अलग होंगे। इसी तरह अगर स्कूल अलग अलग हैं तो क्लास भी स्कूल अलग अलग उनके हैं, क्लासेस सेम होंगे, रोल नंबर्स भी सेम हो सकते हैं। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स, जो कहीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये एक याद रखने के लिए मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ। हालांकि देयर इज़ नो टच बिटवीन द क्लासिकल वर्ल्ड एंड दिस क्वांटम वर्ल्ड। ये इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर जो है इट डज़ नॉट रिजेंबल विद द क्लासिकल वर्ल्ड। इनका एनालॉग यहाँ नहीं है क्लासिकल वर्ल्ड में। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर जो है पॉलीज ने यहाँ ये अंडरस्टैंड कर लिया कि कहीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर वो एक ही शेल में है तो फिर मान लीजिए एक ही सब शेल में भी है, मान लीजिए फिर उनका एक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, यानी वो दोनों मान लीजिए के शेल में है, एल शेल में है, तो फिर मान लीजिए उनका सब शेल भी सेम है, तो दोनों पी में है, तो मान लीजिए उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो भी सेम है, पी एक्स में है दोनों। तो लेकिन लास्ट वाला क्वांटम नंबर ज़रूर तो डिफ़र करेगा। एक का स्पिन होगा +1/2, दूसरे का होगा -1/2। या अगर कहीं दो इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल एक 2p में है, दूसरा 3p में है, उनका तो ms वैल्यू सेम है, दोनों का अप स्पिन है, एक का भी +1/2 है, दूसरे का भी +1/2 है, लेकिन उनका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, या उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा, कोई न कोई इनमें से डिफर करेगा। सो एवरी इलेक्ट्रॉन हैज़ इट्स, इसका मतलब यह है कि एवरी इलेक्ट्रॉन हैज़ इट्स ओन एनर्जी। हर एक लैडर पे, हर एक स्टेटस पे इसकी एक अपनी एनर्जी है। एवरी इलेक्ट्रॉन डिफर्स फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन। वजह यह है कि इतने स्पेक्ट्राज, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्राज हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। जितने सारे इलेक्ट्रॉन एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में, उनकी एनर्जी भी जो होती है डिजेनरेट एनर्जी, वो लिफ्ट होती है उनकी डिजेनरेसी, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट मिला के उनकी जो डिजेनरेसी होती है
है वो लिफ्ट हो जाती है, उनकी डिजेनरेसी नहीं रहती है, तो फिर इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, इंडिविजुअल एनर्जी होती है। उसके बरअक्स भी हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग अपनी एक एनर्जी होती है। अगर एक ही शेल में है वो, इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, उनका मैग्नेटिक एजिमुथल क्वांटम नंबर भी सेम है, उनके एक ही सब शेल में है, फिर उनका ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है, उनकी डायरेक्शन सेम है। फॉर एग्जांपल पी एक्स में दोनों है, या एस में दोनों है, या पी वाई में दोनों है, पी जेड में दोनों है, फिर लास्टली उनकी एक और डिफरेंस होगी, दैट मीन्स स्पिन, उनका स्पिन अलग अलग होगा, सो दे हैव डिफरेंट एनर्जीज। पॉलीज ने ये बताया कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स सेम। इट स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल। कहीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स की सेम क्वांटम नंबर नहीं होंगे, चारों के चारों। अगर तीन होंगे सेम तो चौथा डिफरेंट होगा। अगर तीनों के पहले वाले प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल एजिमुथल और मैग्नेटिक सेम होंगे, स्पिन डिफरेंट होगा। अगर स्पिन सेम है तो इनमें से कोई न कोई डिफरेंट होगा। तो दिस इज अ जनरल रूल। इसी तरह एक और रूल है, दैट इज़ हंडस रूल। हंडस रूल बहुत ही ब्यूटीफुली ऐसे हम लिखेंगे कि हंडस रूल बहुत ही ऐसा एक क्वेश्चन है जो जिसके बगैर क्वेश्चन पेपर जजता नहीं। तो हंडस रूल क्या कहता है, ये हमें ये कहता है कि पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की तब तक नहीं हो जाती है एक सब शेल में जब तक न हर एक ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है। या ऐसे हम इंग्लिश में बताएंगे आपको, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन सब शेल अनलेस ईच ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड बाय वन इलेक्ट्रॉन। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, इन ए डिजेनरेट पी सब शेल हैविंग 3 electrons, they will fill all the 3 orbitals px, py, pz singly and will not pair up until each gets 1 electron। यानी इसका मतलब है कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि सब शेल्स जो हैं, सब शेल्स आपको आप 4 तरह के सब शेल्स के साथ खेलेंगे। इनकाउंटर आपके सिलेबस में आपके साथ 4 सब शेल्स के साथ हो जाएगा। दैट इज़ यू विल मीट विद द 4 सब शेल्स, दैट इज़ एस सब शेल। एस सब शेल जो है, इसका ये सब शेल मान लो या ऑर्बिटल मान लो, एक ही बात है, ये सब शेल भी है ऑर्बिटल भी है। तो पी सब शेल जो है, पी सब शेल में 3 कंपार्टमेंट्स है, 3 ऑर्बिटल्स है, 3 डायरेक्शंस हैं। तो मैंने पहले भी बताया आपको, पी ऑर्बिटल जो होता है दैट इज़ डोम्बेल इन शेप, यानी पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। इसी तरह डी ऑर्बिटल में 4 डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये एस पी डी एंड एफ सब शेल्स हैं, इनके अंदर जो फिर अलग अलग से मैग्नेटिक ओरिएंटेशंस है, उनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। एस ऑर्बिटल, एस सब शेल जो है वो उसका एक ही ऑर्बिटल है, एक ही सब शेल भी है, ऑर्बिटल यही है, यही जो सब शेल है वही ऑर्बिटल भी है। पी में, पी सब शेल जो है उसमें 3 ऑर्बिटल्स है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। इसी तरह डी और सब शेल जो है उसमें 5 ऑर्बिटल्स है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। तो अब ये मतलब कहने का है कि हुंडस ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब तक हर एक ऑर्बिटल एक डिजेनरेट लेवल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा। डिजेनरेट किसको कहते हैं? डिजेनरेट उसको कहते हैं कि जिसकी डिजेनरेसी हो, जिसके ऑर्बिटल की डिजेनरेसी हो, उनकी सेम एनर्जी हो, उनकी एनर्जी लिफ्ट नहीं हुई होगी, उनकी एनर्जी सेम है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पी ऑर्बिटल, इन एटॉमिक पी ऑर्बिटल जो है उसमें पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीनों की सेम एनर्जी है। पी एक्स की वही एनर्जी है, पी वाई की, पी जेड भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल में। हम यहाँ लेंगे पहले 10 एलिमेंट्स मैंने लिए हैं। पहले कॉलम में मैंने एटॉमिक नंबर लिखा है 1 to 10। तो ये इट इज़ जस्ट लाइक सीरियल नंबर, क्योंकि मैंने सीरियली इनको इकट्ठा किया है। तो देन देयर इज़ एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर इनकी सैम्पल्स है, वो जानते हैं आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चूँकि इनका जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं। तो इतने ही इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी बिल्कुल ऐसे हैं जितने प्रोटॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से कन्फिगरेशन, चूँकि हाइड्रोजन में एक ही है तो हो जाएगा 1s में।
तो वहाँ ऊपर मैंने लिखा है ऑर्बिटल कौन सा है या सबशेल कौन सा है, 1s है, 2s है, 2p है। क्योंकि 2p के जो 3 कंपार्टमेंट्स है, एक है px, py एंड pz। तो px के लोब्स जो है अलॉन्ग x एक्सिस हैं, py के लोब्स अलॉन्ग y एक्सिस हैं, pz के लोब्स अलॉन्ग z एक्सिस है। मैंने ये पहले भी बताया कि p ऑर्बिटल इज़ नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिकल, इट इज़ डोम्बेल इन शेप। इसकी डोम्बेल शेप होती है, यानी 2 स्फेरिकल लोब्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, एंड दे आर फ्लैटन टुवर्ड्स द एजेस एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड इन द सेंटर, सो इट फॉर्म्स ए डोम्बेल शेप। तो अब ये मतलब ये है कि हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहले में जाएगा, उसमें कोई आपको उतना ज़्यादा सोचना नहीं। हीलियम में 2 है तो 2 जाएंगे, क्योंकि इस वाले में नहीं जाएगा कि दैट इज़ एन अनदर एंटिटी। 1s और 2s के दरमियान वहाँ डिजेनरेसी नहीं है, 1s की कम एनर्जी है, 2s की ज़्यादा है, इसीलिए 1s में दोनों जाएंगे हीलियम की। सो हीलियम को नोबल गैस कहते हैं कि इसका कंप्लीट है ये अपना ऑक्टेट, इसने के शेल कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह फिर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा तो जाहिर सी बात उसमें जाएगा। बेरिलियम उसमें जाएगा, क्योंकि बेरिलियम का ऑक्टेट क्यों कंप्लीट नहीं है। बेरिलियम की जो है पियर्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, लेकिन जो दूसरा शेल है एल शेल, उसमें एक और ऑर्बिटल भी है, ये px। इसमें मुझे ये खाने डालने मैं भूल गया। तो ये जो है एक मिनट, ये मैं भूल गया था यहाँ। अच्छा, ये जो है बेरिलियम, इसमें पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2s में 2 है, तो वो खाली पड़ा है। इसके 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। बोरान के फिर 5 हैं। बोरान से ये कहानी शुरू हो जाती है। बोरान में 5 है, तो पहला जो डिजेनरेट p ऑर्बिटल है उसमें 1 जाता है। फिर कार्बन में ज़रा देख लो, कार्बन में क्या है, पहले में 2, दूसरे में 2, कोई पंगा नहीं। फिर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो एक px में जाता है, py। यही इसने बताया था कि होंडस ने बताया कि पेयरिंग नहीं हो जाएगी, क्योंकि हालांकि ये डिजेनरेट है, इसमें पेयरिंग नहीं हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन आपने जिनका अप स्पिन आपने दोनों का रखा है, पहले वाले का भी अप स्पिन है, दूसरे वाले का भी अप स्पिन है। यहाँ आप देख लीजिए, ये इसका अप स्पिन है, इसका भी अप स्पिन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा। ये होंडस ने बताया कि यहाँ पेयरिंग है, यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी पेयर्ड है। यहाँ चूँकि ये जो डिजेनरेट लेवल है, डिजेनरेट लेवल मीन्स कि इसकी और इसकी इस तीनों कंपार्टमेंट की एनर्जी सेम है, डेट मीन्स इट इज एनर्जी इज डिजेनरेट का मतलब ये है कि इनकी एनर्जी लिफ्ट नहीं हुई है, इनकी एनर्जी सेम है, px की एनर्जी py pz की एनर्जी सेम है। लेकिन क्या होता है, होंडस ने बताया कि इनकी चूँकि पेयरिंग नहीं होती है, पहले हर एक में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। फिर देख लीजिए, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 7 है, तीनों में एक चला गया। तो लास्टली जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल इन ऑक्सीजन उसमें 8 है, तो फिर ये पेयरिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पेयरिंग हो गई, यहाँ फिर फ्लोरीन में एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसमें पेयरिंग, फिर यहाँ है नियॉन, इसमें भी पेयरिंग। दिस इज़ द कंप्लीट ऑक्टेट, दिस इज़ द नोबल गैस। यहाँ एक ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ हीलियम के पास ऑक्टेट कंप्लीट है। सो ये आपने देख लिया कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पेयरिंग क्यों नहीं होती है, क्योंकि पेयरिंग में एनर्जी ज़्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी इज़ मोर दैन दिस। तो लिहाजा अगर इलेक्ट्रॉन पेयर करना पड़ेगा, उससे कम एनर्जी है कि अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे लेवल में जाएगा। तो लिहाजा इट प्रेफर्स टू गो इन द अनदर लेवल, इन डिजेनरेट लेवल। ये उसने बताया था होंडस ने। दिस वाज ऑल अबाउट दिस। तो होंडस रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, चूँकि मैं इससे पहले मैंने लगभग 8-9 लेक्चर्स दिए थे वो इन कश्मीरी लैंग्वेज, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहाँ कुछ स्टूडेंट्स जो थे दे आर पहाड़ी स्पीकिंग, उनको कश्मीरी अंडरस्टैंड कर लेना मुश्किल है। तो लिहाजा इट इज़ बेटर टू डिलीवर इन उर्दू।